नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12th का स्टेट पार्ट 1 चालू कर दिया था, जिसमें से मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था सूचकांक, वो चैप्टर मैंने ऑलरेडी पूरा कर दिया। और बच्चों, आज के लेक्चर में बच्चों मैं चैप्टर नंबर 2 चालू करने वाला हूँ स्टेट का, जिसका नाम है रेखिक सहसंबंध। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्या है बच्चों, रेखिक सहसंबंध। पूरा डिटेल से समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सेक्शन में पूछा जाएगा बच्चों। और रेखिक सहसंबंध बच्चों, ये टोटल कितने नंबर का चैप्टर बच्चों, टोटल 12 नंबर का चैप्टर है बच्चों। क्लियर? तो जिसमें से अगर बात करूँ सेक्शन, तो सेक्शन ए में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क का, जो कि क्या होगा बच्चों, MCQ होगा। क्लियर? फिर सेक्शन बी में बच्चों, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 मार्क का, जो सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। फिर सेक्शन सी में बच्चों एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, मतलब छोटे सवाल आएंगे, छोटे सवाल आएंगे। क्लियर? चलिए। और सेक्शन डी में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर का। ठीक है? क्लियर? चलिए, उसके बाद बात करते हो सेक्शन ए में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का, एक सवाल आएगा। और इस तरीके से मिलाकर बच्चों टोटल कितने नंबर का होगा, टोटल 12 नंबर का होगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं रेखिक सहसंबंध जो बच्चों, उसके अंदर कितने मेथड है और हमें क्या ज्ञात करना होता है उसके अंदर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर समझो, पूरा डिटेल में समझाता हूँ। जिब्रा हम रेखिक सहसंबंध में हम ये ज्ञात करते हैं, जिसे कहते हैं सहसंबंधक। बच्चों किताब के अंदर ये लिखा हुआ है ना सहसंबंधक, तो समझ जाना बच्चों उसका मतलब क्या होता है, आर होता है। तो आर ज्ञात करने की जो पद्धति है बच्चों, वो 3 तरीके का मेथड होता है। पहला मेथड है बच्चों विकर्ण आकृति की विधि, जो आज तक बच्चों एग्जाम में कभी नहीं पूछी गई है। ठीक है? जब से किताब बनी है तब से आज तक का रिकॉर्ड है बच्चों, कभी भी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, तो पूछी भी नहीं जाएगी। क्लियर? और दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों, इज द वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों। अगर ये क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन कर ले तो समझ लो आपको 5 नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, कार्ल पियर्सन के गुणन प्रज्ञान की विधि, जो कितने नंबर का आता है बच्चों, 5 नंबर का पूछा जाता है। और बच्चों तीसरा जो विधि है बच्चों, उसका नाम है स्पेयरमैन या तो क्रमांक सहसंबंध। या तो स्पेयरमैन लिखा होगा या तो क्रमांक सहसंबंध लिखा होगा बच्चों। ये 3 नंबर में भी आता है और यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछते हैं। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, अब हम बेटा आज के टॉपिक, आज के लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कार्ल पियर्सन के गुणन प्रज्ञान की विधि पढ़ाने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, तो कार्ल पियर्सन के गुणन प्रज्ञान की विधि बच्चों, वैसे अगर देखा जाए ना बच्चों, तो इसमें 3 टाइप का सूत्र होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का सूत्र होता है। हम 1 बाय 1 करके बच्चों सारे सूत्र को समझेंगे। इसी वीडियो में हम सूत्र नंबर 1 की प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे वीडियो में हम सूत्र नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे, और तीसरे वीडियो में हम सूत्र नंबर 3 की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूत्र नंबर 1। और सूत्र कब और कैसे पहचानना है कि कब कौन सा सूत्र अप्लाई करना है, उस पर आपको मेन फोकस करना है। चलिए, क्या लिखा हुआ है कंडीशन बच्चों, यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए। जब दोनों मध्यक मतलब बच्चों x बार और y बार पूर्णांक संख्या में हो तो इस सूत्र का उपयोग करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होता है बच्चों जो पॉइंट में नहीं होता है, ऐसी संख्या जो पॉइंट में ना हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया बच्चों, x बार बराबर 33, क्या 33 पॉइंट में है? नहीं है, मतलब ये संख्या कैसी होगी, पूर्णांक संख्या होगी। y बराबर 72, क्या 72 पॉइंट में है? नहीं है, मतलब ये पूर्णांक संख्या है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें हमें कौन सा सूत्र लगाना होता है,
तो इसमें हमें ये वाला सूत्र अप्लाई करना होता है। r बराबर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, फिर एक लिटी खींचने का, फिर अंडर रूट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे सूत्रों को हम क्या करेंगे। और आपके मन में एक क्वेश्चन, सर ये सूत्र याद कैसे होगा? बच्चों यहाँ पर सूत्र को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 2-3 बार 2-3 सवालों को प्रैक्टिस करोगे ना, तो सूत्र तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसे ही याद हो जाएगा। अब हम बच्चों बता रहे हैं कि आपको ये वाला सवाल कितने स्टेप में सॉल्व करना है। बच्चों जो स्टेप्स मैं बताऊंगा उसी स्टेप में सॉल्व करोगे। चैलेंज बच्चों, आपको वो क्वेश्चन उसी टाइम पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम स्टेप्स को समझ लेते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर स्टेप्स क्यों बनाते हो? तो यस, मैं आपको बताता हूँ बच्चों स्टेप्स मैं क्यों बनाता हूँ। इसके पीछे का एक रीज़न है बच्चों। स्टेप्स बनाने से क्या होता है, सवाल एकदम ईजी हो जाता है। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 में कितने कोष्टक बनाने होंगे? तो बच्चों 7 कोष्टक बनाना होगा। देखो, कोष्टक नंबर 1, कोष्टक नंबर 2, कोष्टक नंबर 3, कोष्टक नंबर 4, कोष्टक नंबर 5, कोष्टक नंबर 6, कोष्टक नंबर 7। 2 कोष्टक तो आपको पहले से दिया होगा, बाकी का 5 कोष्टक आपको रेडी करना रहेगा। ठीक है। स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है बच्चों? माध्य निकालना है, x बार y बार निकालना है। और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है बच्चों? सूत्र लगाना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों एक प्रैक्टिकल सवाल लेकर मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए लेते हैं बच्चों, तो लेते हैं उदाहरण नंबर 5। क्या लिखा है? एक सामान्य ज्ञान के स्पर्धात्मक परीक्षा में पूर्व के दिनों की तैयारी, परीक्षा फल का प्रभाव जानने के लिए लगभग समान बौद्धिक क्षमता वाले 7 उम्मीदवार एक न्यायाधीश लेकर सूचना एकत्रित की गई है। और बच्चों याद रखना, यहाँ पर ये जो 2 दिया बच्चों, पहले वाले को हमेशा आंख बंद करके बच्चों x मानना है और दूसरे वाले को y मान लेना है। बस क्लियर यहाँ तक? पहले वाले को x, दूसरे वाले को y मान लेना है। क्लियर? अब बच्चों निकालना क्या है उसे समझ लो। उपयुक्त सूचना पर से अंतिम 3 दिनों का वाचन के घंटे की परीक्षा प्राप्तांक के बीच में। बच्चों याद रखना, बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होना। जब सवाल के अंदर 7 संबंधांक लिखा हो ना बच्चों, 7 संबंधांक, तो समझ जाना वो चैप्टर नंबर 2 का सवाल है। 7 संबंधांक का मतलब होता है बच्चों आर ज्ञात करने, तो समझ जाना वो चैप्टर नंबर 2 के सवाल हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। चलिए x और y बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की कॉपी कर लेते हैं। क्लियर? ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर कोष्टक रेडी कर दिया है, x और y मैंने लिख दिया है। अब बच्चों हम स्टेप नंबर 1 कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसे हम ध्यान से सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस जो x लिखा है ना बच्चों, इस x का टोटल मारो। x का जब टोटल मारोगे बच्चों, x का टोटल मारोगे तो कितना आएगा, 231। आपको कैलकुलेटर लेकर साथ में बैठना रहेगा। क्लियर? अब बच्चों y का टोटल मारो। जब y का टोटल मारोगे बच्चों कितना आएगा, 504। बस यहाँ तक बच्चों आपका स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया। अब बच्चों स्टेप नंबर 2 कैसे निकलेगा बच्चों, इसे ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 2 में आपको x बार और y बार निकालना। चलिए से x बार, तो ये रहा x की लाइन, x की लाइन देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर ये रहा x की लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की लाइन में, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, x बार बराबर सिग्मा xi कितना दिया बच्चों, 231। और n मतलब अवलोकनों की संख्या, गिनो कितने अवलोकन है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। कितने अवलोकन है, 7 अवलोकन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 7, x बार बराबर। अब बच्चों इसमें हम इसको भाग देंगे, भाग देने पे कितना आएगा, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों 33। क्लियर? बस उसी तरीके से y का भी निकालो। y का कितना दिया बच्चों, 504, तो 504 भागे 7, तो y बार बराबर कितना है बच्चों, 72, 72। अब बच्चों पहचानो,
क्या ये जो उत्तर आया x बार और y बार, क्या ये पॉइंट में आया? नहीं, ये पॉइंट में नहीं आया, ये पूर्णांक संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें सूत्र नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब बताओ बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सूत्र कब और कैसे लगाना है वो चीज़ें आपको मेन पता होना चाहिए। अगर उत्तर पॉइंट में ना आए बच्चों तो आपको कौन से सूत्र का, इस सूत्र का इस्तेमाल करना रहेगा। चलिए अब हम बच्चों कोष्टक रेडी करते हैं। चलिए अब इतना तो पता चल गया हमारा ये पॉइंट में नहीं है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखता हूँ बच्चों, यहाँ पर कोष्टक बना देता हूँ। पहला कॉलम क्या बनेगा? x माइनस एक्स बार का। दूसरा क्या बनेगा? y माइनस वाई बार का। और तीसरा क्या बनेगा बच्चों? x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। और चौथा क्या बनेगा बच्चों? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, सारे कोष्टक मैंने ऑलरेडी बना दिया है। बोलो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? देखो बच्चों, सारा कोष्टक मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों x बार की वैल्यू आपने अभी निकाला ना बच्चों, देखो x बार कितना निकाला? x बार 33 और y बार 72। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपको x बार है ना, तो x बार बराबर लिख दो बेटा। x बार बराबर कितना है? 33 और y बार कितना है बच्चों? 72। बस अब करना कैसे है और किस तरीके से निकालना है उसे एकदम ध्यान से देखना बच्चों। जो बताने जा रहा हूँ उसे एकदम ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर क्या बच्चों? x बार है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x बार है ना, ये x बार है और ये क्या है? x है। तो x ये रहा और x बार ये रहा, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 25 में से 33 माइनस करो। 25 में से 33 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों? 25 में से 33 माइनस करोगे कितना आएगा? माइनस का 8। फिर 38 में से 33 माइनस करोगे कितना आएगा? 5। फिर 30 में से 33 माइनस करोगे तो माइनस का 3। फिर 28 में से 33 माइनस करोगे तो माइनस का 5। फिर बच्चों यहाँ पर 34 में से 33 माइनस करोगे तो 1। 40 में से 33 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7। फिर 36 में से 33 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पर आएगा 3। अब बस जब इसमें से प्लस माइनस करोगे बच्चों, उसका उत्तर ऑलवेज क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? उसी तरीके से अब इसमें अब क्या करेंगे? ये रहा y बार और ये रहा एक y। तो यानी 65 में से 72 माइनस करो तो 65 में से 72 माइनस करोगे कितना आएगा? माइनस का 7। फिर 75 में से 72 माइनस करो तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 3। फिर 68 में से 72 माइनस करो तो कितना आएगा? जल्दी बोलो। माइनस का 4। 70 में से 72 गया तो 2 बचेगा, माइनस का 2। फिर 72 में से 72 गया 0। फिर 79 में से बेटा 72 गया कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा 7। और 75 में से 72 गया तो 3। तो बेटा जब माइनस करोगे तो उसका उत्तर कितना आएगा? 0 आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अब इसको ये 0 कैसे आया? उसका एक दूसरा मैं एक शॉर्टकट टेक्निक सिखा रहा हूँ बच्चों। अगर उस टेक्निक से माध्यम से करोगे ना तो भी आपको बच्चों ये निकालना एकदम ईजी हो जाएगा। ये तो पता चल गया ना कैसे निकाला। बस अब मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना बच्चों। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, बस ध्यान से वीडियो को वॉच करना है। बस एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसका शॉर्टकट मेथड देख लो बच्चों कैसे करना है, अगर आपको शॉर्टकट मेथड निकालना हो तो। चलो बच्चों, तो ये कैलसी के अंदर देखना बच्चों मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है बेटा। चलिए यहाँ पर x है बच्चों, x कितना दिया बच्चों? 25 दिया ना। और यहाँ पर x बार कितना है? 33। तो क्या करेंगे? 25 माइनस 33 करोगे, बराबर दाबो कितना है बच्चों? माइनस का 8 आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब आपको कुछ करना नहीं, कुछ भी नहीं करना है कैलसी के अंदर, कुछ भी करना है, कुछ बताना नहीं। अब क्या करना है बच्चों? यहाँ पर क्या लिखा है? 38 लिखा है ना, तो खाली 38 लिखकर बराबर दाब दो। कितना है? 5, आप देख सकते हो। फिर क्या बच्चों? 30, तो यहाँ पर 30 दाब के बराबर दाब दो। कितना आ गया? 3। फिर क्या है? 28, तो 28 दाब के बराबर दाब दो। कितना आ गया? माइनस का 5। फिर क्या है बच्चों? 34, तो 34 दाब के बराबर दाब दो। कितना आया? 1। फिर 40, तो 40 दाब के बराबर कर दो। कितना आया? 7। फिर 36 दाब के बराबर कर दो। कितना आया? 3 आ गया। अब आपको क्या करना है?
अब ये पता ना कहीं कैसे आए, तो क्या करना है, ये GT दाबे, GT ना GT, इसी GT को दबा दो, कितना आया 0। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा उत्तर क्या है 0। और याद रखना बच्चों, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमेशा उत्तर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। और हमेशा अगर उत्तर 0 आ जाए तो समझ जाना बच्चों आप जो सवाल कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। क्लियर मेरे बच्चों, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर। चलिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चों कैसे करेंगे, 8 सत्ते 56, माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस। क्लियर। चलिए फिर 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, माइनस माइनस प्लस। चलिए 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस। 1 में 0 का गुणा करोगे तो 0 आएगा। 7 में 7 का गुणा करोगे, सत्तू सत्तू 49। 3 में 3 का गुणा करोगे, 3 त्रिका 9। और जब इसका सभी का टोटल मारोगे बच्चों तो कितना आएगा 151 आएगा। बोलो बच्चों क्लियर। अब बच्चों इसका भी एक शॉर्टकट टेक्निक है। क्या टेक्निक है वो टेक्निक सीख लो, कैसे निकाल रहा हूँ, किस तरीके से देखो कैसे करना है। यहाँ पर 8 है ना बच्चों, तो पहले 8 दाबो, तो यहाँ पर आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस होगा, तो ये प्लस माइनस दाब दिया। अब यहाँ पर फिर क्या करना है, गुणा करना है ना, गुणे फिर क्या लिखा है 7, 7 दाब के प्लस माइनस दाब दो, बराबर कितना आ गया देखो 56 आ गया है ना। अब देखो दूसरा क्या है 5, 5 गुणे 3 बराबर 15 आ गया। कट नहीं करने का कुछ, फिर क्या है 3, तो 3 प्लस माइनस गुणे फिर 4 प्लस माइनस बराबर कितना आ गया 12। फिर 5 प्लस माइनस गुणे 2 प्लस माइनस गुणे कितना आ गया 10। अब यहाँ पर क्या है 1 गुणे 0 कितना आ गया 0। फिर 7 गुणे 7 बराबर कितना आ गया 49। फिर 3 गुणे 3 बराबर कितना आ गया 9। अब हमें क्या करना है, GT दाबोगे बच्चों कितना आ जाएगा 151 आ जाएगा। देखो टेक्निक समझ में आ रहा है बच्चों, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया बच्चों, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए अब बच्चों x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है, मतलब यहाँ पर बच्चों ये जो भाग है इसका वर्ग निकालना है। चलिए 8 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 8 को 2 बार गुणा करो, 8 गुणे 8 कितना होगा 64 होगा। क्लियर। 5 का वर्ग क्या होगा 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। अब बच्चों जब इन सभी का टोटल मारोगे कितना आएगा 182। अब इसमें अब y का बोला है तो y का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होगा बच्चों 49, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 0, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। अब इन सभी का टोटल मारो मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 136। लेकिन बच्चों इसका भी एक टेक्निक है बड़ा, क्या टेक्निक है वो टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। x माइनस एक्स पर का होल स्क्वायर मतलब इसका वर्ग निकालना कैसे करोगे, देखो माइनस का 8 है ना, देखो 8 प्लस माइनस गुणे दाब के बराबर दाब, देखो 64 आ गया 64। फिर 5 है ना, 5 गुणे बराबर 25 हो गया। फिर क्या बोला 3 प्लस माइनस गुणे बराबर 9 आ गया। फिर माइनस 5 है, 5 प्लस माइनस गुणे बराबर 25 आ गया। फिर 1 गुणे बराबर, फिर 7 गुणे बराबर, फिर 3 गुणे बराबर 9। अब देख सकते हो बच्चों है ना। फिर क्या दाबने का GT दाब देने का, कितना आ गया 182। आप देख सकते हो बच्चों 182 इसका उत्तर आ चुका है। तो बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक भी बता दिया और मैंने आपको यहाँ पर जिस तरीके से निकाला जाता है वो भी मैंने बता दिया। आई होप बच्चों आपको ये कोष्टक पूरा कम्प्लीटली रेडी समझ में आ गया है। अगर आपने ये टेबल रेडी कर लिया तो समझ जाना 50% आपका काम हो चुका है। बस अब चलिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। स्टेप 1 स्टेप 2 पूरा हो गया। अब हम स्टेप नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हो बच्चों। इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करना है बच्चों। चलिए स्टेप नंबर 3 लिखते हैं। तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, तो देखो बच्चों ये रहा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का कितना दिया बच्चों 151 दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 151। चलिए
फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया बच्चों, ये रहा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना दिया है 182, और y माइनस बार बार कितना दिया 136। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों कितना 182 और यहाँ पर 136। क्लियर। चलिए फिर लिखेंगे 151। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। चलिए कैलसी के अंदर गुणा करके दिखाओ, 182 गुणे 136 करो, कितना आएगा 24 75 2, यही आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बच्चों कैसे सोल्व करेंगे उसे भी देख लो। चलिए 151। अब बच्चों ये आया ना, जो ये उत्तर आया, अब यहाँ पर करनी है तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर करनी देखो कहाँ पर बनाए, ये बना होगा करनी, ऐसा होगा तो इस पर दबाएँ, इसको दबाएंगे बच्चों, कितना आया 157 पॉइंट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों 157.3276 पॉइंट के बाद 4 संख्या लेने का, ठीक है। चलिए अब क्या करना है बच्चों, 151 में बच्चों इसको भाग दो, 151 भागे 157.3276, तो बच्चों यहाँ पर उत्तर कितना आ रहा है, यहाँ पर उत्तर आ रहा है 0.95, तो यहाँ लिखेंगे 0.9597 पॉइंट के बाद बच्चों 4 संख्या लेने का। अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपकी जो आर की वैल्यू होगी बच्चों, वो आर की वैल्यू ये, तो बच्चों ऐसे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, यही बच्चे गलती करते हैं। अब बच्चों इसका जो फाइनल उत्तर लिखना है बच्चों, अगर ऐसा लिखोगे तो भी, लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने का, अगर आपको ना समझ में आए तब। लेकिन बच्चों आप देखो यहाँ पर क्या लिखना है 0.9। अब बच्चों तीसरी संख्या देखो, तीसरी संख्या 5 हो या 5 से बड़ी संख्या हो तो बच्चों आगे वाले में क्या करने का, एक प्लस कर देने का। अब यहाँ पर 5 है तो एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आर की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 96 आएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको अपना फाइनल उत्तर निकालना है, ठीक है। अगर गलती से तुमने 0.95 लिख दिया ना तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर, ये बात का ध्यान रखना बच्चों। याद रखना 3 5, यहाँ पर देखो 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो आगे वाले में एक प्लस कर देने का, बस। इस तरीके से अगर करोगे तो कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट पाड़ना है बच्चों, स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट पाड़ना हो तो आप पाड़ सकते हो, नहीं तो बड़ा किताब में तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब होमवर्क देख लो बच्चों, होमवर्क में कौन कौन सा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना रहेगा। तो बच्चों उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6 आपको करना है। फिर स्वाध्याय 2.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर सेक्शन ई का पहला और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बच्चों अगर इतना क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया और एक ही बार में अगर आपका उत्तर आ गया तो समझ जाना बच्चों आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया और आपके 5 नंबर अच्छे से पक्के हो गए। आई होप बच्चों आज आपको सूत्र नंबर 1 एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्लियर, तो बच्चों बाकी का जो सूत्र नंबर 2 है बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। तो अभी के लिए बच्चों बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।